औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। डॉक्टर आसिफ इजहार आपका भाई आपसे मुखातिब है। तो आज एक ख़ास किस्म की बीमारी के हवाले से मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि हमारे बहुत से नाजरीन ने उसके बारे में हमें आगाह किया कि इस बारे में भी अगर आगाही फ़राहम की जाए तो ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है और डिमेंशिया होता क्या है, होता क्यों है और किन लोगों में ज़्यादा होता है और इसका सद्देबाप कैसे किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, जो आपकी यादाश्त है उसकी कमज़ोरी को डिमेंशिया का नाम दिया जाता है। यादाश्त की कमज़ोरी कैसे होती है, क्यों होती है, किन लोगों में होती है और इसका सद्देबाप कैसे किया जाए, आज की वीडियो इस हवाले से है। ख़वातीन और हज़रात, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं बदन में जो कि दायमी बीमारियां होती हैं और उनके साथ साथ वो बीमारी जब काफ़ी अरसे तक बदन में रहे तो इसके साथ साथ पूरे बदन पे और जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो बॉडीली फीचर्स हैं और बॉडीली जो हमारे फंक्शंस हैं उन पे असर पड़ता है। और उनमें ज़्यादातर जो दायमी बीमारियां हैं उनका असर आपने देखा होगा यकीनी तौर पे आपके दिमाग पे और जो आपका असाबी निज़ाम है उस पे भी होता है। असाबी निज़ाम पे जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकती हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो बंदे को डिप्रेशन की अलामात की तरफ लेके चली जाएँ। कुछ ऐसे होती हैं कि जो बंदा हाइपर हो जाता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके असाबी कमज़ोरी इस नौइयत की आ जाती है कि उनके लिए चलना फिरना या जिस्मानी उसके जो अवामिल हैं वो ज़्यादा सामने आ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज़हनी तौर पे लोग कमज़ोर हो जाते हैं और इस तरह कमज़ोर हो जाते हैं कि उनमें भूलने की बीमारी या डिमेंशिया आ जाता है। अब भूलने की बीमारी क्यों आती है? बुनियादी तौर पे अगर आपने देखा हो तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें ये बीमारी ख़ास तौर पे ज़्यादा पाई जाती है कि वो अक्सर औक़ात बातें भूल जाते हैं, अक्सर औक़ात कुछ चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं। सो बुढ़ापे के साथ जो डिमेंशिया या जो यादाश्त की कमज़ोरी आती है उसे सीनाइल डिमेंशिया कहा जाता है। और ये जो है एक नेचुरल चीज़ है। जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही उसका दिमाग कमज़ोर होता है और आपका दिमाग जो है वो सिकुड़ के और उसका जो वेट है वो भी कम हो जाता है और दिमाग जो है वो सिकुड़ाव का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी न्यूरॉन्स और आपकी नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसे ब्रेन एट्रोफी कहा जाता है, यानी दिमाग का सिकुड़ा हुआपन या सूखापन। सो ब्रेन एट्रोफी जो है वो एक इन बड़ी उम्र के लोगों में एक बुनियादी चीज़ है जो कि डिमेंशिया या यादाश्त की कमज़ोरी का सबब बनता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। वो क्यों होती है और क्या क्या अवामिल हो सकते हैं जो आपको उम्र से पहले ही आपकी यादाश्त पे जो असरअंदाज हो सकते हैं? उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपकी रूटीन है और आपका ज़हनी तनाव है। अगर आप ऐसे रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आपका ज़हनी तनाव काफ़ी ज़्यादा है तो कुछ अरसे तक तो आप हाइपर रहते हैं और उसके साथ कोप कर जाते हैं और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पे अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता से आप समझने लगते हैं कि आपका जो तवाज़ुन है या आपका जो दिमागी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है और आप असाबी तनाव के साथ साथ असाबी कमज़ोरी का शिकार होने लगते हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन ऐसे रखें कि आपकी रूटीन इतनी ज़्यादा भी बिजी ना हो कि आप अपने लिए और अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए आप टाइम ना निकाल सकें। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए और अपनी ज़हनी सेहत के लिए आप ज़रूर अपने आप के साथ जो है तो एक इंसाफ करेंगे। बहुत से लोग नींद की कमी का शिकार होते हैं और जो दायमी तौर पे नींद की कमी का शिकार होते हैं उन लोगों में जो डिमेंशिया का अमल है वो वक्त से पहले या कम उम्र में ही हो जाता है। सो अपनी पुरसकून नींद का ख्याल रखिए और अब ये इस बात की तसल्ली कर लें कि जब आप सोने जाते हैं तो आपका माहौल और आपका बिस्तर और आपका जो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो इस बात के लिए अच्छा हो कि आप उसमें एक पुरसकून नींद सो सकें और आप फ्रेश होकर उठें। सो जितनी आपकी नींद पुरसकून होगी उतना ही आप फ्रेश होंगे और उतना ही आप जो असाबी और जहनी बीमारियां हैं उनसे महफूज रहेंगे। बहुत से लोग ख़ाबावर गोलियों का इस्तेमाल करते हैं सुकून के लिए। सो ये गोलियां या बेंजोडाइज़ेपीन्स जो हैं ये भी अगर इनका ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाए ख़ाबावर गोलियों का सो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और काफ़ी अर्ली एज में जो है तो आप डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं। जो और चीज़ें हैं उनमें जो दायमी बीमारियां हैं, मतलब जिन लोगों में थायराइड के मसाइल हैं, थायराइड के मसाइल से जो लोग दो चार हैं उनमें भी डिमेंशिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें मेटाबॉलिक जो डिजीज़ हैं
उसमें ऐसे होता है कि आपके जिस्म के फाजिल जो मवाद हैं, जो फजलाजात हैं, उनका अखराज सही तरीके से नहीं होता और वो जाके आपके दिमाग को और आपकी शरियानों को और आपके जो नर्व्स हैं उन पे जाके असरअंदाज होती हैं, जिनमें कॉपर हो गया, जिनमें ज़्यादा आयरन हो गया, जो अगर आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है अगर उससे ज़्यादा हो और वो आप अच्छे तरीके से उसका अखराज ना कर सकें और अच्छे तरीके से वो आपकी बॉडी में वो उसका यूज़ ना हो सके, सो वो जाके आपके दिमाग को और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को और नर्व्स को वो अफेक्ट कर सकती हैं और इस सूरत में जो है तो लोग अर्ली डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं। पार्किंसन डिजीज़ एक और ऐसी बीमारी है जो कि बहुत से लोगों में पाई जाती है, जो खुसूसन बड़ी उम्र के लोगों में वो पाई जाती है। उसके साथ साथ भी वो एक ऐसी दायमी बीमारी है जिसके साथ आपकी यादाश्त कमज़ोर हो सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे तक अगर आपको डिप्रेशन रहे और काफ़ी अरसे तक अगर आपको कोई और जिस्मानी बीमारी हो जो कि दायमी हो, उसमें उसका शिकार होके आप डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं। जिस तरह हेपेटाइटिस बी और सी में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ यानी जिगर की दायमी बीमारियां या गुर्दे की जो दायमी बीमारियां हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर, उसका शिकार होके आप जो है तो डिमेंशिया का वक्त से पहले आप उसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ख़वातीन और हज़रात, जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल यानी जिनका लिपिड प्रोफाइल या हाइपरलिपिडीमिया का जो शिकार है, जिनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, वो लोग ज़्यादातर अर्ली एज में ही वो लोग जो हैं वो शुगर, ब्लड प्रेशर और डिमेंशिया का शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों की आदत ऐसी है कि इनमें टीवी देखने का रुझान ज़्यादा है या मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा है या कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा है, ये लोग भी ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं और इन लोगों में भी डिमेंशिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ लोगों में डिमेंशिया जो है वो मौरूसी भी हो सकता है और वालिदैन अगर अर्ली एज में डिमेंटिक हुए हों तो उनके बच्चे भी जो हैं तो वो अर्ली एज में उनके डिमेंटिक होने का या उनकी याददाश्त कमज़ोर रहने का ख़तरा पाया जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो जहनी बीमारियों के लिहाज से है वो ये है कि जो पैदाइशी जहनी बीमारियां होती हैं उनमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि पैदाइश के दौरान जो बच्चे जहनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से या कभी कभार जो जॉन्डिस उनको होता है उसकी कमी की वजह से, लेकिन वो डिमेंशिया नहीं होता, वो सेरेब्रल पाल्सी उसे कह सकते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं और ये बच्चे जहनी कमज़ोरी या जहनी माजूरी के साथ साथ जिस्मानी माजूरी का भी शिकार हो सकते हैं। डिमेंशिया में ज़रूरी नहीं है कि आप जिस्मानी माजूरी का भी शिकार हों। एक मुकम्मल तौर पे जिस्मानी तौर पे तवाना नज़र आने वाला शख्स भी डिमेंशिया का शिकार हो सकता है। अर्ली डिमेंशिया के साइंस क्या हैं, यानी कौन सी अलामात हैं जिनको देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि खुदा न खास्ता आप डिमेंशिया का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो चीज़ें रख के कहीं भूल जाते हैं, कुछ लोग जो हैं तो वो दुकान पे सौदा लेने जाते हैं और 6 चीज़ें लेने जाते हैं, 2 खरीद के आ जाते हैं, 4 भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रास्तों का तयन करने में दुश्वारी का सामना हो सकता है, वो कहीं आते जाते भी हैं फिर भी रास्ते भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पढ़ के उनको याद नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप एक बात बता दें वो थोड़ी देर बाद उनसे पूछ लें वो भूल जाते हैं। सो ये डिमेंशिया की अलामत हो सकती हैं। ज़्यादा सीवियर डिमेंशिया है उसमें फिर ये होता है कि ये लोग अक्सर औकात जो है तो छोटे बच्चों के नाम भूल जाते हैं, जगहों के नाम भूल जाते हैं, अपना एड्रेस भूल जाते हैं और अक्सर औकात जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो ज़्यादा डिमेंशिया का शिकार हैं उनमें ये देखा गया कि वो अक्सर औकात अपने मोहल्ले की मस्जिद में भी जाके फिर अगर वापस आते हैं तो अपने घर का दरवाज़ा तलाश नहीं कर सकते और उन्हें अपने इवन घर को तलाश करने में दुश्वारी का सामना हो सकता है। सो इस तरह के लोग जो हैं या अपने घरों में वो अक्सर औकात ऐसे होता है कि एक ही कमरे में उनके सामने अगर आप खाना भी ला के रख दें सो उनको ये भूल जाते हैं कि उनके सामने खाना पड़ा हुआ है और वो खाना भूल जाते हैं। सो ये लेट डिमेंशिया या सीवियर अल्जाइमर डिजीज़ जो है उसकी अलामत हो सकती हैं। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप डिमेंशिया का शिकार नहीं होंगे। वो चीज़ें हैं जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी डाइट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका ख्याल रखिए। कोई ऐसी चीज़ ना खाइए जो आपके लिए नुकसानदेह हो। ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, लेकिन मशरूबात में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या हाई सेचुरेटेड शुगर्स, रिफाइंड शुगर्स जिनमें हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। फैट्स का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, यानी चर्बी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए और इसके अलावा चिकन मछली का इस्तेमाल ज़्यादा हो आपकी खुराक में। सो ये आपकी जहनी सेहत के लिए कारआमद हो सकती है। कुछ टाइम अपने लिए निकाल के जिस्मानी वर्जिश जो है वो आपकी जहनी सेहत के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। सो आप अगर वर्जिश का एहतमाम करेंगे आपकी जहनी सेहत भी अच्छी रहेगी।
लेकिन जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ जो एक और चीज़ खुसूसन मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपने जहनी सुकून के लिए कुछ लम्हे तलाश करके आप कहीं पे जाके सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपने साथ बैठिए और खामोशी से पूरी दुनिया भूल जाइए और अपने आप का एहतिसाब भी कीजिए और देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप पे बुरा असर पड़ रहा है। सो एक सेल्फ एनालिसिस तन्हाई में बैठ के, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में लाके, कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में लाके अपनी जो ज़हनी सेहत है उसको आप भरपूर तरीके से काफ़ी अरसे तक कायम रख सकते हैं। उनमें अच्छी आदत में किताब बीनी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रीडिंग किया करें। रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है। इसके अलावा बेशक आप तिलावत सुन सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्स रहने के लिए आप अपनी पसंदीदा कोई मूवी देख सकते हैं। सो ये चीज़ें जो है, इसका अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो जहनी और जिस्मानी सेहत है वो काफ़ी अरसे तक बरकरार रह सकती है। अपने घर पे अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारिए, अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारिए और इसके साथ जो है तो आपकी जो जहनी और जिस्मानी सेहत है वो काफ़ी अरसे तक बरकरार रहती है। और दूसरी जो एक अहम चीज़ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों के सुकून का ख्याल रखिए। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप उनके सुकून का अगर ख्याल रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी अपनी ज़िंदगी इंतहाई पुरसुकून होगी। सो दूसरों का ख्याल रखिए। इसी तरह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ और सुकून पैदा करेगा। अल्लाह हाफिज़।